श्री गणेशाय नमः। वेद पुरुषाय नमः। हाँ तो छात्रों, आज की उपस्थिति कक्षा निरुक्त शास्त्र के प्रथम अध्याय के अंतर्गत षष्ठ पाद का अध्ययन हम लोग प्रारंभ करेंगे। वो ऊपर जो प्रचलित मूल पंक्ति है उसमें ध्यान रखें, मूल शब्दों का उच्चारण कर लें। अथापि इदम अंतरेण पद विभागो न विद्यते, अवसाय पदवते रुद्रः मृड इति। पदवत अवशम गावः पथ्यदनम अवतेः गर्थस्य अशुः नामकरणः तस्मात् न अवगृह्णन्ति। अवसायश्वान इति स्यतिः उपसृष्टो विमोचने तस्मात् अवगृह्णन्ति। अब अथापि इदम अंतरेण पद विभागो न विद्यते। इदम अंतरेण निरुक्तं विना पद विभागः एवं पदानि व्यक्तानि इत्येतद् विभाग परिज्ञानं नास्तीत्यर्थः। अर्थवशेन ही पदान्य अवतिष्ठन्ते न चेद अंतरेणार्थम परिज्ञानमस्ति। अथापि किंच इदम अंतरेण, इस निरुक्त शास्त्र के बिना पद विभागो न विद्यते। पदानां विभागः, पदों का विभाग भी नहीं हो सकता। अर्थात मंत्रों के पदों के विभाग करने के लिए निरुक्त शास्त्र की आवश्यकता है। बिना निरुक्त के पद विभाग संभव नहीं और बिना पद विभाग के मंत्रार्थ परिज्ञान सुतराम शशशृंगवत है। अतः निरुक्त अवश्य ही पढ़ना चाहिए। अब पद विभाग के लिए उदाहरण देते हैं। अवसाय पदवते रुद्र मृड इति। पदवत अवशम गावः पथ्यदनम अवतेर्गत्यर्थक अशौ नामकरणः तस्मान् न अवगृह्णन्ति। अवसायश्वान इति स्यति रूपसृष्टौ विमोचने तस्मात् अवगृह्णन्ति। पद विभाग विशेषं दर्शयति। अवसाय पदवते रुद्रमृडेति पदवत पादवत पादसंयुक्तः अवशं पथ्यदनं नामकरणः प्रत्ययः नावगृह्णन्ति। पदकारा इति शेषः। हे रुद्रः पदवते पादयुक्ताय मृड सुखी भव मैना हिंसी त्वमासीश्वरः इत्याभिप्रायः। इस दोनों मंत्रों में समान रूप से अवसाय यह पद आता है। इसमें पहले में अवसाय यह चतुर्थ्यांत है, अतः इसका पद विभाग नहीं होता। किंतु दूसरे में अवपूर्वक स्वसंत कर्मणि से अक्त्वा के स्थान पर लेप किया गया है, अतः इसमें अव और शाय यह पद विभाग पदकार लोग कर लेते हैं। पहले का अर्थ है अवसाय पाथीय की साधनी भूत। पदवते गो के लिए मृड कल्याण कर। पदवत का अर्थ गावः गौ और अवशम का अर्थ पथ्यदनम पाथीय है। अवश शब्द गत्यर्थक अवतेह गत्यर्थक अवधातु का अशो नामकरण अस यह प्रत्यय है। अर्थात गत्यर्थक अवश्य अशुभ प्रत्यय करने पर अवश्य शब्द बनता है। उसी का चतुर्थ्यांत अवसाय है। उसमें असमस्त होने से पदकार पद विभाग नहीं करते। तस्मात् न अवगृह्णन्ति, इसीलिए अवग्रह पदच्छेद नहीं करते। किंतु अवसायश्वान में स्यति रूप सृष्टः, स्यति ही शोन्तकर्मणि उपसृष्टः उपसर्ग है। विमोचने, विमोचन खोलने अर्थ में है। तस्मात्, इसलिए यह अवगृह्णन्ति विग्रह कर डालते हैं, पदच्छेद कर लेते हैं। अब जो है
ऊपर मूल पंक्ति में ध्यान देंगे, दूतो नृत्या इदमा जगाम इति पंचम्यर्थ प्रेक्षा वा षष्ठर्थ प्रेक्षा वा आक्रांतम, परो नृत्या आचक्ष्व इति चतुर्थ्यर्थ प्रेक्षा एकारांतम, परः शनिकर्ष संहिताः पद प्रकृति संहिताः पद प्रकीर्तिनी सर्वचरणानां पार्षदानि। अब दूतो नृत्या इदमा जगामः, अस्मिन् पदे निरुच्यमानो पंचम्यर्थ दृश्यते, षष्ट्यर्थ प्रेक्षा षष्ट्यर्थो वा अथवा आक्रांतम पदम नृत्या इति दूतो नृत्या इदमा जगामः त्रिष्टुब् वेशाः इदम अस्मद गृह जगाम निरिति सकाशाद्वा नृत्याः कस्याचिद् दूतो वा नृत्या नामः परः प्रागत्याजस्य नृत्या त्वं दूतः तस्यै नृत्यै आचक्ष्वः कथम। हे देवो, दूत यह कपोत दूत बनकर नृत्याः नृतिकाया नृति के पास से इदम यहाँ हमारे घर आ जगाम आया है। इति यह मंत्र में पंचम्यर्थ प्रेक्षा वा या तो पंचमी के अर्थ में नृति का दूत आक्रांतम आक्रांत का पद विभाग किया गया है, अर्थात यहाँ पंचमी षष्ठी दोनों के अर्थ लग सकते हैं और दोनों ही अंत के एक सा आकारांत रूप बनता है, किंतु परो नृत्या आचक्ष्व में परह परे होकर दूत जाकर नृत्य ही नृति के लिए कुत्सितः विचार या कुभाव के लिए आचक्ष्व यह हमारा संदेश कह दो। इति चतुर्थ्यर्थ प्रेक्षा यहाँ चतुर्थी का अर्थ है और इसीलिए एकारांत पद विभाग किया गया है। तात्पर्य यह है कि दोनों ही मंत्रों में यद्यपि समान रूप से निरित्या यह पद आता है, किंतु निरुक्त शास्त्र का ज्ञाता इनमें अर्थानुसार पदच्छेद या पद विभाग करके ठीक अर्थ को जान लेगा। किंतु यदि निरुक्त न पढ़ा जाए तो इस प्रकार के मंत्रों का पद विभाग करना अशक्य है। अतः ठीक ठीक पद विभाग करने के लिए और उसमें मंत्रार्थ ज्ञान के लिए अवश्य ही निरुक्त शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। अब पद विभाग के प्रसंग में अब संहिता का लक्षण बताया जाएगा। परः सन्निकर्षः संहिता पद प्रकृति संहिता पद प्रकीर्तिनी सर्ववर्णानां पार्षदानि। संहिता लक्षणं माह परः सन्निकर्षं संहिता पर प्रकृष्टो यः सन्निकर्षः श्लेषः स्वराणां व्यञ्जनानां सा संहितोच्यते। सा पुनरियं पद प्रकृति संहिता शौनक अत्र द्विधा वर्णयन्ति। पदानां या प्रकृति स्येयं पद प्रकृति संहितैव प्रकृति विकारः पदानि इत्येवमेके मन्यन्ते। संहितायाः प्रकृतित्वं पदानां च विकृतित्वं साधियः यतोः यज्ञकर्मणि संहितैव विनियुज्यन्ते मंत्रा न पदैः। परः सन्निकर्षं संहिता यह पाणिनि का सूत्र है। इसका अर्थ है परः सन्निकर्ष वर्णों का अत्यधिक सामीप्य संहिता कहलाता है, अर्थात वर्णों को अतिशयित सान्निध्य का नाम संहिता है। पद प्रकृति संहिता इस विषय में दो तरह का विचार है। कोई मानते हैं कि पद विकृति है, संहिता प्रकृति है। दूसरे का कहना है कि संहिता विकृति है और पद प्रकृति है। अर्थात कुछ लोग पद प्रकृति इसमें पदानाम प्रकृति ही ऐसा समास करके संहिता को पदों की प्रकृति या कारण मानते हैं। इनका कहना है कि संहिता से ही पद निकाले गए हैं, अतः पद विकार है, प्रकृति नहीं। प्रकृति तो संहिता ही है
दूसरों का कहना है कि नहीं, पदानि प्रकृतिर्जस्या सा पद प्रकृति संहिता, ऐसा विग्रह उचित है। पदों से ही संहिता बनी है, पहले पद है बाद में संहिता है, इसीलिए संहिता विकार है, पद प्रकृति कारण है। सर्वचरणानाम सर्वेषां चरणानाम शाखांतराणाम, सब अन्य शाखाओं के पार्षदानि प्रातिशाख्यों ने पद प्रकृतिनि पदानि प्रकृतिर्जस्या सा पद प्रकृति संहिता, इसी विग्रह को माना है, अर्थात अन्य सब शाखाओं के प्रतिशाख्यों ने पदों को ही संहिता का कारण माना है और संहिता को विकृति कार्य माना है। तब फिर इन दोनों में कौन सा सिद्धांत ग्राह्य है, अर्थात हमें सिद्धांत रूप से क्या स्वीकार करना चाहिए? इस पर दुर्गाचार्य का कहना है कि चाहे अन्य शाखा वाले अपने यहाँ कुछ ही सिद्धांत स्थिर करे, पर हमें तो पदों को संहिता का विकार ही मानना चाहिए, संहिता को ही मुख्यतया कारणता देनी चाहिए, क्योंकि यज्ञ कर्मों में संहिता से ही मंत्रों का विनियोग है, पदों से नहीं। यदि पद ही मुख्य माने गए होते तो अवश्य ही यज्ञ कर्मों में पदों का ही विनियोग होता। दूसरे ब्राह्मण लोग अपने शिष्यों को अपने संहिता पढ़ाते हैं, यदि पद मुख्य माने जाते तो पदों को पहले पढ़ाते इत्यादि। युक्तियों से हमें यदि सिद्धांत बलवान जचता है कि संहिता प्रकृति है और पद विकृति है। तो छात्रों, आज हम लोग पद प्रकृति के बारे में समझे हैं कि पद जो है प्रकृति है और संहिता विकृति है। और पूर्ववत जो कक्षा प्रचलित थी, मंत्र अर्थ कौत्स ऋषि के द्वारा उठाए गए, उसी के समाधान रूप में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज की उपस्थिति कक्षा यहीं तक रहेगी। पुनः हम लोग अगले उपस्थिति कक्षा में और पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।